नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छिंदवाड़ा के किसान ने ऐसा काम करके दिखाया जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। खजरी गांव के रहने वाले किसान राहुल कुमार ने 15 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर जैविक खेती की राह अपनाई। कई सालों तक नागपुर में नौकरी करने के बाद राहुल ने एक बार फिर गांव का रुख किया और आज खेती से उनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। उनके उत्पाद गुरुग्राम, नोएडा, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहुंच रहे हैं। राहुल की मेहनत और सफलता का नतीजा ये है कि उन्हें 4 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मिलेनियर फार्मर ऑफ ईयर 2024 का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और इससे पहले 2022 में उन्हें आगरा में जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। राहुल वसूले ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि उन्होंने श्रीराम जैविक कृषक समूह की स्थापना की, जिसमें 600 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको अवार्ड अभी मिला है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कारण रहे, क्योंकि आप एक पावर प्लांट में नौकरी करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी आपकी, तो क्या ऐसे कारण रहे कि आपको जैविक खेती की तरफ आना पड़ा? बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले आपका जो आप यहाँ आए। देखिए, मैं पावर प्लांट इंजीनियर हूँ और मैंने लगभग 10 साल काम किया हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट में एक तरफ राखड़ है और एक तरफ कोयला है, तो लगभग 80% मरीज वहाँ पे ऑलरेडी अस्थमा के हैं और भयंकर बीमारी हो ही रही है। दूसरा, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मैंने अपने पुत्र को और पिता को ऐसी गंभीर बीमारी से खोया है जो कि जानलेवा है। तो आखिरी में मेरा निर्णय यही हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि जो हो रहा है वो हम जो खान पान खा रहे हैं उसी से ये चीजें हो रही है, बाकी कोई मुझे दूसरी चीजें समझ में नहीं आई। तो जो रासायनिक खाद का प्रयोग है वो हमें गंभीर बीमारी दे रहा है। तो मैंने ये निर्णय लिया 2018 में कि मैं करूंगा तो गौ आधारित जैविक कृषि ही तो करूंगा। आपने ऐसा क्या अलग किया जिससे हमारे दूसरे किसानों को वो संदेश मिले? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आपकी मिट्टी कितनी उर्वरक है। तो सभी किसान भाइयों को आपके द्वारा ये संदेश पहुंचे कि वो सॉइल टेस्टिंग अवश्य करवाए, तो इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके सॉइल में क्या कमी है। और चूंकि आप गौ आधारित खेती में काम करेंगे तो गाय का गोबर और गोमूत्र, खासकर आपको देसी गाय ही यूज करना है। देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से इतने सारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस बन सकते हैं जिससे हमें ना यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उसको प्रिकॉशनली यूज करना है और फसलों को इस प्रकार से लेना है कि वो खेती ट्रेडिशनल खेती ना रहते हुए एक व्यवसाय बने और एक लाभ का धंधा बने। सर, तो क्या कोई विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये जो जैविक खेती से जो टर्नओवर है आपका तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए, तो इतना टर्नओवर करने के लिए कुछ विशेष तकनीक अलग से जो है इस्तेमाल की जाती है, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? क्योंकि विशेष टाइप की कोई खेती की तकनीक होगी। देखिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग में किसान मुनाफा ज्यादा नहीं ले पाता है। आपको मैंने नौकरी छोड़ा तो सबसे पहले ये प्रयास किया कि मैं ये पहले सीखूं। तो मैंने रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, करनाल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, मैंने सोलन से डायरेक्टर ऑफ मशरूम से ट्रेनिंग लिया, फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लिया, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लिया। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर ट्रेन हो, अगर आपको तकनीकी नॉलेज है तो आप उसको जमीन पे उतार सकते हो। ये जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, अगर हर एक किसान थोड़ा थोड़ा जैविक की ओर आ गया ना, तो हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। इनकी बात की जाए तो इन्होंने अपने पिता और पुत्र को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के होने के बाद यह महसूस किया कि इस बीमारी की जो जड़ है वो रसायन आधारित खेती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को इन्होंने प्रेरित किया, खुद प्रेरित भी हुए और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर किसान आए। तो निश्चित ही एक सराहनीय और बहुत अच्छी इनको पहल इनके द्वारा की जा सकती है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। बेमेतरा जिलों में मरीजों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो रही है। यहां पे सरकार की ओर से जिला अस्पताल को मैतारी 102 के अलावा 108 एम्बुलेंस दी गई थी, जिससे मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस सुविधा मिल सके। लेकिन अस्पताल कैंपस में रखरखाव के चलते ये एम्बुलेंस खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो गई। देखिए हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमेतरा जिला अस्पताल में। बेमेतरा का यह मुख्य अस्पताल है और आपको यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है। महतारी एक्सप्रेस के नाम से यह एम्बुलेंस लाया गया है,
चलिए इस एम्बुलेंस जो है वो कितनी खराब है, क्या है, यही जानने का प्रयास करता हूं। कि मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा में लगातार एम्बुलेंस को लेकर शिकायत होती है और प्राइवेट एम्बुलेंस में लोगों को जाना पड़ता है। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं सामने कि देखिए कि एम्बुलेंस की स्थिति पूरी तरह से अच्छी है। एम्बुलेंस बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। इसके जो बेड है, स्ट्रक्चर है, सारे चीजें इसमें जो रखी हुई वो सब पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ के आम लोगों से बात हुई हमारी, उनका कहना था कि प्राइवेट एम्बुलेंस को फायदा पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बनाया नहीं जा रहा है। अब ये देखिए महतारी एक्सप्रेस का छोटा एम्बुलेंस, ये भी देखिए बिल्कुल साफ है, कंडीशन इसके अच्छे हैं, इस पे कोई ज्यादा खर्च नहीं आएगा, जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करने में पता चला। लेकिन उसके बाद भी इसे जो है बनाया नहीं जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। आज जिला चिकित्सालय में कोई मरीज को अगर इमरजेंसी में जाना पड़ता तो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, और अस्पताल के सामने प्राइवेट लोगों के एम्बुलेंस का ढेर लगा है। क्योंकि ये रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस है, मैं भी देख रहा हूँ इसके अंदर से इंजन भी गायब हो चुका है। सिर्फ 10,000 5,000 खर्च में बनाया जा सकता है, आम लोगों को इसका सुविधा पहुंचाया जा सकता है, परंतु ये नाकामी है जिला चिकित्सालय की कि एक रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्बुलेंस को लावारिस छोड़ दिया गया है। हम जब भी अस्पताल जाते हैं तो एम्बुलेंस नहीं है, खमरिया से आएगा, साजा से आएगा, ये बात होती है। और यहाँ खड़ी 1 साल से खड़ी है गाड़ी यहाँ पे। कितनी लापरवाही मानते हैं सर इसको, क्योंकि आप डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हैं? बहुत ही लापरवाही है ये, और इसके क्योंकि इन लोगों को अब हमेशा बिलिंग करवाना है, इसीलिए यहाँ पर। और मैं खुद मेरे घर के सामने है, तो सामने मैं देख रहा हूँ लगभग साल भर तो हो ही गया गाड़ी खड़ी है। बहुत ज्यादा लापरवाही है। आप क्या बोलेंगे, आप भी हुआ है ऐसी लापरवाही को लेकर? ऐसा क्या बोलते हैं, जिला अस्पताल में लापरवाही होता है कि एकदम इमरजेंसी हो तो उसमें मिलता नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो यहाँ खड़ा हुआ है, क्या मतलब। बिल्कुल ये थे यहाँ के लोगों का कि बिल्कुल जिला अस्पताल की लापरवाही है, जिला प्रशासन की इस प्रकार से एम्बुलेंस को छोड़ दिया गया है, जिसके चलते महज कुछ खर्च थे, लेकिन अब हालात यह है कि खर्च बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं ये बेमेतरा जिला अस्पताल की लापरवाही है और आम लोग इसका खामियाजा भुगते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ लोगों की बात आई, आम लोगों की कमीशन खोरी, यानी प्राइवेट अस्पताल के एम्बुलेंस और प्राइवेट अस्पताल को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का खेल भी खेला जा रहा है। यह आरोप यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने भी लगाए हैं, आम लोगों ने लगाए हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।